Good morning, students. Today we are going to start our question number 8 of chapter 8, worksheet 4. This is if the side of triangles are 3 meter, 4 meter and 6 meter long. Determine whether the triangle is a right angle triangle. Now what is question बच्चे? ये कह रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स 3 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर हैं, ये तीन साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, तो आपको बताना है क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है। तो बच्चे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे। अगर वो हमारी अप्लाई हो रही है, दैट मीन्स वी कैन कंस्ट्रक्ट अ right angle triangle with the help of these sides. Okay, so let me check now. Our question number 8 is yes बच्चे, अब आपको बताना है कि जो हमारे पास साइड्स गिवन है। अब देखो सबसे पहले हमें साइड्स कितनी कितनी गिवन है। वी आर गिवन 3 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर। तो हमें ये साइड्स लेके बताना है क्या इनसे राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती। तो सबसे पहले बच्चे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या थी बच्चे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ अब हमें पता है कि हाइपोटेनियस है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हाइपोटेनियस होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इन तीनों में से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 6 मीटर। तो आप हाइपोटेनियस किसे लोगे? 6 मीटर वाली साइड को। तो 6 स्क्वायर हाइपोटेनियस को क्या लिखेंगे? 6। अब मैंने कहा था बाकी की दो साइड में से आप कुछ भी ले लो, चाहे इसे बेस ले लो चाहे इसे बेस ले लो। तो मैं यहाँ पे बेस 3 को ले रही हूँ, 3 स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर मैं ले रही हूँ 4 को, सो 4 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बच्चे अब हम इन दोनों के स्क्वायर को ओपन करेंगे। 6 6 जा 36 एंड 3 स्क्वायर जा 3 3 जा 9 एंड 4 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16। ओके, नाउ 36 is equal to 6 plus 9. What will come? It will be 25. Is it true? Is it true? Not true. है ना? So अब ये हमारे पास सही नहीं आया है। So these can not be the side. These can not be the sides of राइट एंगल ट्राइंगल। दैट मीन ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती हैं। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। अगर ये इक्वल आ जाता तो हम कहते कि दीज कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये इक्वल नहीं आ रहा तो दैट मीन्स दीज कैन नॉट बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके बच्चे, नाउ 9th क्वेश्चन है हमारा। 9th क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है बेटे। 9th क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन और नॉट। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये जो ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स गिवन हैं वो पाइथागोरियन हैं या नहीं है। तो पाइथागोरियन मतलब हम यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है तो दैट मीन्स दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही है तो दैट मीन्स दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ना बच्चे 9th क्वेश्चन है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही कर रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट दैट इज 8 9 10। अब हमें ये 3 साइड्स गिवन है, या फिर आप ये कह सकते हो दीज आर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर्स। ओके, तो अब हमें ये देखना है क्या ये पाइथागोरियन है या नहीं है। तो पाइथागोरियन देखने के लिए हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था बच्चे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ना बच्चे आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हाइपोटेनियस होती है दैट इज लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होती है। तो इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 10। तो आप हाइपोटेनियस के नीचे क्या लिखोगे? 10 एंड देन उसका स्क्वायर।
अब बेस क्या है बच्चे, बेस मैंने कहा था आप इन दोनों में से किसी को भी ले लो, तो मैं 8 बेस ले रही हूँ, 8 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मैं किसे ले रही हूँ, 9 को, तो 9 स्क्वायर। ओके, नाउ 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 100, 10 स्क्वायर मतलब 10 को 2 टाइम लिखना एंड देन मल्टीप्लाई करना, तो 100 आएगा। इसी तरह से 8 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 64, एंड 9 को 2 टाइम लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 81। नाउ हम देखें 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 81, इट विल बी 145, है ना। नाउ दिस इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, 100 140 के इक्वल कहाँ होता है ना। तो आप लिखोगे सो दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सो दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते तो दैट मीन्स वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, अब यहाँ पे नहीं आए हैं इक्वल, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके बच्चे, तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट 5। तो वर्कशीट 5 में बच्चे हमें क्या करना है, वर्कशीट 5 में है मीडियन। तो सबसे पहले बच्चे वर्कशीट 5, 6, 7, 8 इसमें आपके फिलअप्स ही हैं, तो आप वो ध्यान से देखोगे। मीडियन, सबसे पहले व्हाट इज मीडियन, क्या होता है मीडियन, तो आप यहाँ पे अपने बुक में से देखेंगे बच्चे। तो मीडियन क्या होता है सबसे पहले, तो मीडियन की मैं डेफिनेशन रीड कर रही हूँ। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स that join a vertex to the midpoint of the opposite side। तो मीडियन क्या होता है बच्चे, कोई भी ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पे है ये ट्राइंगल है, आपको पता है इसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज 3 आर वर्टेक्स। तो मीडियन क्या होता है, जब हम वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, देखो ए के सामने वाली ये वाली साइड है, इस वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे जो कि सामने वाली साइड को कहां पे मिले, मिड पॉइंट पे, तो इस लाइन को हम कहते हैं मीडियन। ओके, मैं दोबारा रीड कर रही हूं स्टेटमेंट बच्चे। अ मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता रही हूँ बच्चे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, एक ट्राइंगल की। ओके, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। तो ये हमारे 3 वर्टेक्स होते हैं, तो अगर हम वर्टेक्स से लेकर ये वाले वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, और इसका मिड पॉइंट कौन सा है, सपोज करो यहाँ पे है ये मिड पॉइंट, ये क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट। तो मैं अगर इस वर्टेक्स को और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट बन गई हमारे पास, दिस इज कॉल्ड मीडियन। ओके बच्चे, इसी तरह से अब सपोज करो ये वर्टेक्स है और इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, और सपोज करो ये इसका मिड पॉइंट है इस लाइन का। मैं सपोज कर रही हूँ बच्चे, मुझे एक्यूरेट नहीं पता चल रहा कौन सा मिड पॉइंट, मैं सपोज कर रही हूँ ये इसका मिड पॉइंट है। तो इस वर्टेक्स को अगर मैं इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मीडियन। इसी तरह से अब हमारे पास थर्ड वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स को मैं इधर सामने, ये मिड पॉइंट है, ये सपोज कर लो इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो मैं इस वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। ओके, तो बच्चे ये तीनों जो मैंने ड्रॉ किए हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर कॉल्ड मीडियन। और मीडियन क्या होता है, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। तो मीडियन क्या है, मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि वर्टेक्स से शुरू होती है और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट तक मिलती है। ओके, तो दिस वन इज मीडियन, दिस वन इज मीडियन एंड दिस वन इज मीडियन। तो कितने मीडियन है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 3 मीडियंस। तो ये दैट मीन्स हर एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं,
3 मीडियंस होते हैं। अब ये तीनों मीडियन आप देख रहे हो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, है ना, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना तीनों मीडियन। ये पहला मीडियन भी इस पॉइंट से निकल रहा है, दूसरा मीडियन भी इस पॉइंट में से पास हो रहा है, और थर्ड मीडियन भी इस पॉइंट में से पास हो रहा है। तो तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और इस पॉइंट को बच्चे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। क्या कहते हैं हम, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, समझ आया। तो जहां पे तीनों मीडियन मिलते हैं उस मीडियन को, पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो अब बच्चे यहाँ पे एक बात और देखो। अब आपको यहाँ पे ये वाली जो 4 लाइंस गिवन है ये आपको ध्यान में रखनी है बच्चे। द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। ये कह रहे हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके मीडियन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर बच्चे, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके मीडियंस भी क्या होंगे, इक्वल। ओके, तो फर्स्ट आपका ये आपको रिमाइंड रखना है, द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, इसके बाद द मीडियन टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल। देखो पहले हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की। सपोज करो मैं ये ले रही हूं, सपोज मैं ये ले रही हूं, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं इसे सपोज कर रही हूँ बच्चे। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो मैंने ये सपोज कर लिया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसके जो आप 3 मीडियंस ड्रॉ करोगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, इस तरह से आप 3 मीडियन ड्रॉ करोगे ना, तो ये तीनों मीडियंस क्या होंगे, इक्वल। ओके, अब इसके बाद अगर मैं लूं आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल कौन सी होती है बच्चे पता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये आइसोस्केलस ट्राइंगल ले रही हूँ। तो इस आइसोस्केलस ट्राइंगल में अब 2 साइड्स इक्वल हैं, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों साइड्स मैंने ले ली इक्वल। तो अब इन दोनों साइड्स पे जो मीडियन ड्रॉ करूंगी, एक तो ये वाला मीडियन, ये इस साइड पे ड्रॉ किया, और एक ये वाला मीडियन, ये वाला मीडियन, ये दोनों मीडियंस क्या होंगे, इक्वल। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इसके मीडियन भी तीनों इक्वल होंगे। आइसोस्केलस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो इसके 2 मीडियन ही इक्वल होंगे। कौन से 2 मीडियन, जो इन इक्वल साइड्स पे ड्रॉ करूंगी मैं, ये वाला मीडियन इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो ये वाले दोनों मीडियन क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ आई बच्चे। तो फर्स्ट फिर से रिवाइज कर रही हूँ, द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, द मीडियन ऑफ टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल। की जो आइसोस्केलस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स होती हैं उस पे जो मीडियन ड्रॉ करते हैं हम, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब इसके बाद है द मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये बच्चे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो चलो आप एक और देख लो। द मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये क्या कह रहा है, जो आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है, आइसोस्केलस ट्रायंगल मैंने ये ली थी ना, तो इसका बेस कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसके बेस पे मैं जो मीडियन ड्रॉ करूंगी, ये वाला जो मीडियन ड्रॉ करूंगी मैं बेस पे, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस पे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। समझ आया। जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है उसके बेस पे जो मीडियन ड्रॉ करते हैं हम, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, अब लास्ट वन इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड ईच वन ऑफ द मीडियन इन द रेशियो 2:1। अब मैंने कहा था ना बच्चे, जहां पे सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जहां पे सारे मीडियंस मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। और ये जो सेंट्रोइड होता है वो हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। दैट मीन्स देखो ये मीडियन है ना और ये सेंट्रोइड है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इतना, ये होगा 2, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या होगा, 1। 2:1। इसी तरह से इस मीडियन में देखो, ये वाले मीडियन में ये सेंट्रोइड हो गया, तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कितना होगा, 2, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो कितना होगा, 1। ओके, इसी तरह से ये जो थर्ड मीडियन है तो इसमें ये वाला पोर्शन कितना होगा, 2, और ये जो पोर्शन होगा वो 1। दैट मीन्स सेंट्रोइड से ऊपर वाला पोर्शन होगा 2 और सेंट्रोइड के नीचे वाला पोर्शन होगा 1। क्लियर बच्चे।
अब आप आ जाओ फिलअप्स पे, जो इस वर्कशीट के फिलअप्स हैं बच्चे। तो फर्स्ट फिलअप है, डेफिनेशन है मीडियन की। तो मीडियन की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज द, क्या होता है, लाइन सेगमेंट। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस ए वर्टेक्स। वर्टेक्स को किससे ज्वाइन करता है? मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। ओके बच्चे, तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ लाइन को। आ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, क्या होता है मीडियन? एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि वर्टेक्स को किससे ज्वाइन करता है? मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। ओके, तो पहले में आएगा लाइन सेगमेंट, फिर आएगा मिड पॉइंट। अब सेकंड है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्क्यूरेंट। कॉन्क्यूरेंट वर्ड का मीनिंग क्या है बच्चे? कि जो सारे मीडियन, कितने मीडियन होते हैं ट्रायंगल के? 3 मीडियंस। वो तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। कॉन्क्यूरेंट का मतलब सारे एक पॉइंट पे पास होते हैं, एक पॉइंट में से, है ना। तो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि एक पॉइंट में से पास होते हैं सारे मीडियन, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? सेंट्रोइड। ओके, जिस पॉइंट से पास होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रोइड। अब यहाँ पे लाइन क्या है? मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट मतलब एक पॉइंट में से पास होते हैं। ओके, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। अब बेटे जो सेंट्रोइड होता है ट्राइंगल का, वो कहाँ लाई करता है? अब बच्चे देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड कौन सा है? ये वाला। ये सेंट्रोइड कहाँ है? ट्राइंगल के अंदर है। तो दैट मीन जो सेंट्रोइड है वो कहाँ लाई करता है? इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर होता है। उसके बाद द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये भी मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जो सेंट्रोइड होता है वो हर एक मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। ओके, अब इसका फिफ्थ है बच्चे, देखो फिफ्थ में क्या है? इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल द मीडियन टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये भी मैंने बताया बच्चे कि जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होती है उसमें जो इक्वल साइड्स होती हैं उस पे जो हम मीडियन ड्रॉ करते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। ओके, फिर ये दी 3 मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। मैंने ये भी आपको बताया कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके मतलब उसके सारे मीडियंस भी क्या होते हैं? इक्वल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके कितने मीडियन इक्वल होते हैं? 2 मीडियन इक्वल होते हैं। ओके, तो दिस वाज योर वर्कशीट 5 and its worksheet 6, 7 and 8 we will do on Monday. Thank you. Sorry, Tuesday. Thank you बच्चे।